नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत जिन पत्रकारों को पहले हर महीने 6,000 रुपए मिलते थे, उन्हें अब सीधा 15,000 रुपए मिलेंगे। मतलब सीधी 9,000 रुपए की बढ़ोतरी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर इस योजना के तहत पेंशन ले रहे किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति या पत्नी को अब 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए दिए जाएंगे और ये पेंशन उनके पूरे जीवन काल तक चलेगी। सीएम नीतीश ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनका सामाजिक विकास में बड़ा योगदान है। हम शुरू से पत्रकारों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं ताकि ये निष्पक्ष होकर काम कर सकें और रिटायरमेंट के बाद सम्मान से जी सकें। अब असली सवाल ये है कि ये ऐलान अभी क्यों किया गया। बात सीधी है, इस साल के आखिर में यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में है, जो कांग्रेस और राजद वाले महागठबंधन के खिलाफ मैदान में उतरेगा। अब ऐसे वक्त में पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान करना सिर्फ सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक सधी हुई राजनीतिक चाल भी लगती है। सोच कर देखिए, पत्रकार वही लोग हैं जो सरकार की हर अच्छी बुरी बात जनता तक पहुंचाते हैं। गांव की छोटी सी घटना से लेकर राजधानी के बड़े बड़े पॉलिटिकल हलचल तक सब कुछ यही लोग सामने लेकर आते हैं। और बिहार जैसे राज्य में जहां एक एक खबर चुनाव का रुख बदल सकती है, वहां पत्रकारों की जिम्मेदारी और असर दोनों काफी बड़े हैं। ऐसे में सीएम नीतीश का ये ऐलान शायद ये दिखाने की कोशिश है कि उनकी सरकार ना सिर्फ पत्रकारों की मेहनत को पहचानती है, बल्कि उनकी इज्जत भी करती है। आपको बता दें कि ये जो पत्रकारों की पेंशन बढ़ाई गई है, वो नीतीश सरकार की अकेली घोषणा नहीं है। हाल के कुछ महीनों में सरकार ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई में किए गए उस बड़े ऐलान की, जिसमें कहा गया कि हर घर को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, मुफ्त बिजली। और सरकार ने ये भी सोचा है कि इसका खर्च कैसे कम किया जाएगा, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्लान बनाया गया है। अब जो लोग छत पर सोलर पैनल लगवाएंगे, उन्हें इसके लिए 50% तक की केंद्रीय सब्सिडी भी मिलेगी, यानी बिजली भी बचेगी और जेब पर भी बोझ कम होगा। इसी के साथ बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। पहले बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को सिर्फ 400 रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है, यानी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा जीविका परियोजना से जुड़ी महिलाओं और कर्मचारियों को भी सरकार ने तोहफा दिया है। उनका मानदेय 2 गुना कर दिया गया है और इन महिलाओं को जो बैंक लोन मिलता है, उसकी ब्याज दर पहले 10% थी, अब उसे घटाकर 7% कर दिया गया है। यानी कर्ज लेना अब थोड़ा और आसान और सस्ता हो गया है। इन बातों से ये साफ दिख रहा है कि नीतीश सरकार सिर्फ 1-2 वर्गों को नहीं, बल्कि हर तबके को साधने की कोशिश कर रही है। अब ये सब चुनाव के पहले किया जा रहा है या असली ज़रूरत के चलते, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार ने हाल के महीनों में योजनाओं की झड़ी लगा दी है और इनका सीधा असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है, जो चुनाव में भी साफ दिखाई देगा। चुनाव नज़दीक है तो विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देख रहा है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपने अगर अब तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको सारी खबरें समय पर मिलती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।